नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 31 अक्टूबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, बात करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहली अपडेट है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को जो है वो नहीं मिलेगी नौकरी। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। इसमें लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवेदन की जो अंतिम तिथि है, वो बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके मामले में फैसला देते हुए कहा है कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत जो प्रार्थना पत्र है, उसकी अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हताएं होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है, तो वो अध्यापक की नियुक्ति के लिए अहल जो है वो नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी लिखा है इसमें कि ये फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अध्यापक पद की जो अभ्यर्थी हैं अंजलि सिंह, उनकी याचिका को खारिज करते हुए जो है वो दिया है। याची जो है उन्होंने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। याची की नियुक्ति की मांग इस आधार पर नामंजूर कर दी गई क्योंकि उसके पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी पास होने की निर्धारित योग्यता जो है वो नहीं थी। और जो याची है उसने बैक पेपर से जो है वो बीटीसी परीक्षा 2019 में जो है वो पास की थी। याचिका दाखिल कर याची का कहना था कि सरकार के शासनादेश 5 मार्च 2021 में ये व्यवस्था दी गई है कि बीटीसी के नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो कि बैक पेपर से होगा उसका भी अधिकारी संज्ञान लेंगे। जबकि याची की इस मांग को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने पहले ही मानने से इनकार जो है वो कर दिया था कि याची को शासनादेश 5 मार्च 2021 का लाभ जो है वो नहीं मिल सकता। अगली न्यूज़ भी देखिए इसी से संबंधित है। आवेदन की अंतिम तिथि को नियुक्ति की अर्हता जो है वो ज़रूरी। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं कि पूरक परीक्षा में पास अभ्यर्थी की याचिका हाई कोर्ट में जो है वो खारिज। शासनादेश 5 मार्च 2021 को लाभ जो है वो नहीं मिल सकता। इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई जो ऊपर न्यूज़ में हमने देखी। अगली न्यूज़ भी देखिए अंतिम तिथि के दिन अर्हता होना ज़रूरी। बहुत से न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ जो है वो देखने को मिली। अगली न्यूज़ है यूपी टेट से रिलेटेड कि उसके लिए 14 परीक्षा केंद्र जो है वो तय। संभल से न्यूज़ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संभल जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए। दरअसल परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो पास करना अनिवार्य है। उसके बारे में बताया गया है और जो सेंटर बनाए गए हैं, उनके नाम भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। जल्द ही और जिलों में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगली न्यूज़ है गैर हाजिर मिले 5 स्कूलों के 14 शिक्षक वेतन कटा। बीएसए ने जो है वो किया निरीक्षण। सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई अनुपस्थिति। चोलापुर जो है वहां से न्यूज़ है। बाकी साइड में तारीख भी दे दी गई है कि कब कब जो निरीक्षण है वो जो है वो हुआ। अगली न्यूज़ है बीएड में पहले के आधार पर ही बनेगा दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट। नई शिक्षा नीति में पहले कराना होगा पंजीकरण, फिर जो है वो भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। तो जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय ना उसके परीक्षा समिति की वर्चुअल हुई बैठक में जो है कई निर्णय इसके संदर्भ में लिए गए हैं। अगली न्यूज़ है एलएलबी की प्रवेश परीक्षा में 84% अभ्यर्थी जो है वो शामिल। प्रयागराज से न्यूज़ है। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो पूरी दिवाली के बाद आएगा रिजल्ट, ये भी बताया गया है। बाकी यहाँ पर अलग अलग आंकड़े भी दिए गए हैं। अगली न्यूज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो परीक्षा हुई थी उसमें आसान रहे जीके के सवाल। विषयों से तय होगी जो है वो मेरिट। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। इसी प्रकार 1857 से की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 21 ए के बारे में पूछा गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला गोल्ड मेडल है वो किसने जो है हासिल किया। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड है आपके उत्तर प्रदेश में समरी संकल्प योजना किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछा गया था। अगली न्यूज देखते हैं। आईसीएससी परीक्षा में पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये रहेगा पेपर का जो है वो समय, जो साइड में आपके दे भी रखा है। लास्ट की अब जितनी भी न्यूज़ है सब आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो न्यूज़ है आपकी हरित हाइड्रोजन ऊर्जा और गैस क्षेत्र में व्यापक सहयोग करेंगे इटली और भारत। यहाँ पर यहाँ पर आप देख भी सक रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, इटली के पीएम, फ्रांस के राष्ट्रपति, इन सभी से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मिल रहे हैं। उसके संदर्भ में है। इसी के संदर्भ में आगे भी न्यूज़ है
कि विश्व को देंगे 500 करोड़ वैक्सीन। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जो है वो भरोसा दिलाया। ये जो है पोप से मिले पीएम मोदी। ये जो है वेटिकन सिटी जो है उसमें कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च गुरु हैं, उनका नाम है पोप फ्रांसिस। तो उनसे जो है वो मिले थे। सेकंड लास्ट न्यूज़ है आपकी, 300 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जो है वो एलन मस्क बन गए। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला जो है उसके सीईओ हैं एलन मस्क, उनके बारे में लिखा है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। कि G20 प्रधानमंत्री ने महामारी में भारत के योगदान का उल्लेख किया। मोदी ने जो है वो एक धरती एक स्वास्थ्य का प्रस्ताव भी जो है वो दिया। और पिक्चर आप वही देख रहे हैं, वेटिकन वाली जो मैंने ऊपर दिखाई। जलवायु परिवर्तन जो है उस पर काफ़ी जो है वो चर्चा हुई है, तो वो जो है आपका हाईलाइट में रहा था। तो यही था हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।